जिनके पास मोबाइल है वन से निकाल सकते हैं गूगल से। श्रीमद् भागवतम 1.1.2। लंबा श्लोक है, ट्राई करो। धर्म प्रोजित कैतवत्र परमो, धर्म प्रोजित कैतवत्र परमो, निर्मत्सराणां सतां, वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदम्, श्रीमद्भागवते महामुनि कृते, किं वा परेरीश्वर, सद्योरुद्यवरुद्ध तत्प्रकृतिभिः, बहुत सुंदर श्लोक है श्रीमद् भागवतम का। धर्म प्रोजित कैतवत्र परमो, निर्मत्सराणां सतां, वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं, तापोत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद् भागवते महामुनि कृते, किं वा परेरीश्वरः, सद्यो हृद्य अवरुद्ध प्रकृतिभिः, शुश्रूषुभिस्तत्क्षणम्। तो श्रीमद् भागवतम के जो पहले 3 श्लोक है बहुत सुंदर श्लोक है। पहला है ओम नमो भगवते वासुदेवाय, जन्माद्यस्य यतः अन्वयादितरतश्चास्मादिष्वभिज्ञस्वराट्, तेने ब्रह्महृदये आदिकवये मुह्यन्ति यतसूरयः, तेजो वारि मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा, धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। ये पहला श्लोक हुआ। तो पहले श्लोक में व्यासदेव जी लिखते हैं कि इस श्रीमद् भागवतम की सबसे प्रमुख विषय कौन है, तो उनको नमस्कार करते हैं। सत्यम परम धीमहि, कौन है परम सत्य? पहली लाइन में बोलते हैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कौन है वासुदेव भगवान? श्री कृष्ण भगवान। श्री कृष्ण भगवान ये श्रीमद् भागवतम के प्रमुख विषय है। तो वैष्णव सिद्धांत में 3 विषयों की चर्चा अक्सर की गई है गौड़ीय वैष्णवाचार्य में। तो पहला है संबंध ज्ञान, दूसरा है अभिधेय और तीसरा है प्रयोजन। तो इन 3 विषयों की चर्चा की गई है। तो पहले जो 3 श्लोक है श्रीमद् भागवतम के, उन 3 श्लोकों की तुलना संबंध, अभिधेय और प्रयोजन से की गई है। संबंध का अर्थ यह है कि जिनके साथ अभी हम श्रीमद् भागवतम का विषय चर्चा करने वाले हैं, और जो लोग श्रोतागण हैं, जो सुनने वाले हैं, जो पढ़ने वाले हैं, उनको ये स्पष्ट रूप से पता होना चाहिए कि हमें किन से संबंध जोड़ना है। जब तक संबंध नहीं जोड़ेंगे तब तक हम उनसे उनके ऊपर प्रेम भी कैसे कर पाएंगे। ठीक है, तो संबंध जोड़ने के लिए सबसे पहला क्या जरूरी, कोई बता सकता है? उनके बारे में जानना। हाँ, वेरी गुड, उनके बारे में जानना। तो एक सिंपल उदाहरण देता हूँ। अगर किसी की शादी करनी है, विवाह करना है, तो क्या बनाया जाता है? है ना? तो जब हम उनके बारे में पढ़ते हैं, सुनते हैं और जानते हैं, तभी समझ पाते कि भाई ये व्यक्ति अच्छा है जिनसे हम जो भी लोग विवाह करना चाहते हैं, है ना? तो उसी तरह से भगवान के ऊपर अगर प्रेम करना है तो उनके बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो ये पहला श्लोक में बताते
तो एक तत्व के रूप में भगवान की जो व्याख्या है व्यासदेव जी इस श्लोक में वर्णन करते हैं। ऐसा नहीं कि अभी आगे जाकर फिर वही भागवतम में श्री कृष्ण भगवान की चर्चा होती है। ये पहला श्लोक है जो संबंध ज्ञान का वर्णन करते हैं। दूसरा श्लोक है इस श्रीमद् भागवतम जो ग्रंथ है इसको जो पढ़ेगा जो समझेगा तो उसको क्या क्या फायदा होने वाला है। सबसे पहली बात तो बताते हैं कि अगर आप आध्यात्मिक फायदा चाहते हो, आध्यात्मिक उन्नति चाहते हो, आध्यात्मिक रस का अनुभव करना चाहते हो, तो दूसरा ही श्लोक में वो बता देते हैं कि आज तक अभी तक आप अगर मनुष्य शरीर में आप लोगों ने जितने जन्म बिताए हैं तो इसका मतलब ये है कि आप अभी तक इस संसार में हो। इसका मतलब ये है कि आपने अभी तक उस धर्म का पालन नहीं किया है जो मैं अभी वर्णन करने जा रहा हूँ। अगर आप उस धर्म का पालन करते तो आप भागवतम सुनने के लिए आते, भागवतम चले जाते कब के है ना। तो उस धर्म की बात कर रहे हैं जिस धर्म को यहाँ पर इस भागवतम ग्रंथ के अंदर उसको रिजेक्ट किया है। सीधी सीधी बात, कौन सा धर्म है वो? धर्म प्रोचित कैतव परमो निर्मत्सराणाम। जो प्रोचित कैतव धर्म है, कैतव धर्म का अर्थ है कि जिस धर्म के पालन से आत्मा का कल्याण नहीं होता, जिस धर्म के पालन से भगवान के ऊपर प्रेम का विकास नहीं होता, ऐसे धर्म को इस भागवतम के पन्नों से निकाल दिया। इसलिए भागवतम को क्या कहते हैं? अमल पुराण। क्या कहते हैं? अमल पुराण। मतलब उसके अंदर कोई भौतिक कल्मश का वर्णन नहीं है, केवल भगवान की सुंदरता का, भगवान के नाम का, भगवान के रूप का और भगवान के भक्तों का वर्णन है। कैसे भगवान के भक्त भगवान से प्रेम करते इसका वर्णन है। धर्म प्रोचित कैतवत्र परमो निर्मत्सराणाम। परम धर्म की बात इस भागवतम में की जाएगी। और निर्मत्सराणाम सदा मतलब जो लोग निर्मत्सर है, जो किसी का द्वेष नहीं करते हैं, वही लोग इस भागवतम को रसपान कर पाएंगे, ये बात बताई जाए। और जो निर्मत्सर लोग हैं उन्हीं के लिए भागवतम है, और जो निर्मत्सर बनना चाहते हैं उनके लिए भागवतम है। वेद्यम वास्तव मत्र वस्तु शिवदम तापोत्रयोन्मूलनम। और ये वास्तविक जो वस्तु है, या अत्र मतलब इस भागवतम के अंदर जो वर्णन किया गया है, सबसे ऊंची बात वर्णन की गई है। और जो इसको पढ़ेगा समझेगा, शिवदम, शिवद का अर्थ यह है, शिव मतलब कल्याण में या शुभदा, जो मंगलमय होता है उसको शिव कहते हैं। शिवदम तापोत्रयो उन्मूलनम। 3 प्रकार के तापों का वर्णन किया गया। कौन से ताप है कोई बता सकता है? आदिदैविक, आदिदैविक। हाँ, वेरी गुड। 3 प्रकार के जो ताप है, बताइए इसका एक्सप्लेनेशन दीजिए। आदि भौतिक में क्या कौन से प्रकार की तकलीफ होती है? आदि भौतिक जो भौतिक ज्या वस्तू आहे त्यांच्यापासून हाँ, दूसरे लोगों से तकलीफ होती है। आदि भौतिक का अर्थ है दूसरे लोग, कुछ भी कोई भी हो सकते हैं, कुत्ते हो सकते हैं, मच्छर हो सकते हैं, हमारे नेबर हो सकते हैं, हमारे घर के मेंबर हो सकते हैं, जो भी तकलीफें मिल रही है इसको आदि भौतिक नाम। आदि दैविक का मतलब प्रकृति के नियमों से, प्रकृति में जो उतार चढ़ाव आते हैं जिसके कारण हमें तकलीफ होती है। कभी कभी बहुत ठंड आ जाती है, कभी बहुत गर्मी आ जाती है, कभी बारिश आती है, कभी बाढ़ आ जाती है, कभी भूकंप आता है। तो ये प्रकृति के प्रकोप के कारण जो तकलीफ आती है उसको कहते हैं आदि दैविक। और तीसरा है आदि आध्यात्मिक का अर्थ क्या है? शरीर, मन से जो क्लेश होते हैं। मन इतना भयानक है, हमारा सबका मन बहुत चंचल है, तो इस मन के कारण भी बहुत तकलीफें होती है। तो ये 3 प्रकार के ताप हैं, इनसे उन्मूलन हो जाता है। श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किंवा परेरीश्वर। इस श्रीमद् भागवत को किसने लिखा है? महामुनि व्यासदेव जी ने लिखा है। कृते किंवा परेरीश्वर, और कोई शास्त्र पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं बचती अगर भागवत कोई पढ़ लेता है, समझ लेता है। सद्यो रुद्य अवरुद्ध त्रिकृति भी शुश्रूषु तत्क्षण। अगर कोई व्यक्ति भागवत का आश्रय लेता है उसी समय भगवान उसके हृदय में प्रकट हो जाते हैं। तो ये सब बातें शायद ही आपको इतनी प्रैक्टिकल लगती है, अगर प्रैक्टिस करेंगे तो सच में आप अनुभव करेंगे कि भगवान मेरे साथ है। इस दूसरे श्लोक में पहला हो गया संबंध, दूसरा हो गया अभिधेय, और
तीसरा है प्रयोजन। अभिधेय शब्द का अर्थ क्या है? अभिधेय का अर्थ ये है कि अगर इनसे संबंध जोड़ लिया, हमें कृष्ण को प्राप्त करना है, कृष्ण के बारे में हमने जान लिया है, कृष्ण के बारे में हमें ज्ञान हो गया है, तो उस कृष्ण की प्राप्ति के लिए अभी हम उस रास्ते पर चलने जा रहे हैं। वो जो रास्ता है, चलने का जो रास्ता है, जो पद्धति है बताने की, जो प्रैक्टिस करने की जो पद्धति है, उसको कहते हैं अभिधेय। समझ गए? और तीसरी बात है प्रयोजन। प्रयोजन का अर्थ है संबंध, अभिधेय, प्रयोजन। प्रयोजन का अर्थ है तीसरे श्लोक में वर्णन आता है। प्रयोजन मतलब बताइए तीसरा श्लोक कौन सा है? इसको याद है? 1 पॉइंट। निगम कल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृत द्रव्य संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुर्हो रसिका भुवि भावुकः। बहुत सुंदर वर्णन आता है। निगम कल्पतरो गलितम। निगम मतलब वेद। निगम कल्पतरो, वेदों की तुलना एक बहुत बड़े वृक्ष से की गई है। निगम कल्पतरो गलितम फलम शुकमुखादम द्रव्य। थोड़ा सा टॉपिक टेक्निकल है लेकिन समझ बहुत सुंदर है। कभी भागवतम पढ़ेंगे तो याद रखना ये 2-3 चीजें। निगम मतलब वेद, और वेदों की तुलना एक बहुत बड़े वृक्ष से की गई। वो वृक्ष समझो आम का वृक्ष है। आम का वृक्ष है तो आम के वृक्ष को सबसे पहले क्या लगते हैं? फूल लगते हैं या फल लगता है? फूल लगते हैं। तो फूलों की तुलना की गई है वेदों के अंदर जो कर्मकांड विधि का वर्णन किया गया है, धर्म अर्थ काम मोक्ष का वर्णन किया गया है, इससे तुलना की गई है। उस वृक्ष के जो फूल है उस फूलों से की गई है, क्योंकि फूल बहुत आकर्षक होते हैं। अच्छा लगता है ना फूलों को जब हम देखते हैं, फूलों की सुगंध आती है, उसका एक सौंदर्य होता है, उसको देखकर हमें बहुत अच्छा लगता है। तो उस फूलों की तुलना वेदों के अंदर जो कर्मकांड है उससे की गई है। क्यों फूलों की तुलना कर्मकांड से की गई है? जैसे फूल आकर्षक होते हैं, सुंदर होते हैं, उसी तरह से कर्मकांड भी जीवात्मा को बहुत आकर्षक और सुंदर लगते हैं। क्यों ऐसा लगता है? क्योंकि ये पूरे संसार में अक्सर लोग, ज्यादातर लोग जो आस्तिकवादी लोग हैं उसमें भी रजोगुण प्रधान लोग हैं। रजोगुण का अर्थ ये है कि बहुत सारी महत्वाकांक्षा है, बहुत सारी डिजायर, बहुत सारी इच्छाएं हैं। इसलिए अहम और ममेती, मेरा और मेरे लोगों का, मुझको खुश सुखी रखने के लिए जो जो चीजें चाहिए उसको कहते हैं रजोगुण का प्रभाव। तो इस रजोगुण के कारण कर्मकांड के प्रति लोग बहुत आकर्षित हो जाते हैं। जैसे सब लोग मॉल में तो गए होंगे, मॉल में हम जाते हैं कुछ खरीदी करने के लिए, 1-2 चीज़ लेके बहुत सारी चीज़ें लेके आते हैं, है ना? क्योंकि मॉल बहुत आकर्षक बनाया गया है, बहुत सारा डिस्काउंट रखा है, ऐसा लगता है शायद सेल खत्म हो जाएगा, अभी खरीद लेते हैं, वैसे ही होता है। तो रजोगुण जो है ना, हमें उस कर्मकांड विधि की तरफ आकर्षित करते हैं। कर्मकांड मतलब क्या है? समझो किसी को कोई भौतिक इच्छा है, कोई भी भौतिक इच्छा है, तो उसको प्राप्ति के लिए जीवात्मा आसान मार्ग ढूंढता है। तो उसके लिए वेदों में वर्णन किया गया है। समझो भाई आप अगर कुछ भी चीज़ अगर चाहिए तो आप 11 दिन का उपवास करो, 11 दिन में चप्पल नहीं पहनने हैं, फिर बिना नमक का खाना है, फिर उसके बाद फिर वो व्रत करते 11 दिन का, उसके बाद उसका उद्यापन करते, उनकी इच्छा पूरी हो जाती। इसको कहते हैं भौतिक इच्छा। और इसी धर्म को भागवतम के अंदर भागवतम से निकाल दिया। अभी क्यों निकाला है इसका बहुत बड़ा वर्णन है, क्योंकि इससे जीवात्मा का कल्याण नहीं होता है। भौतिक इच्छा अभी समझो पूरी हो गई, लेकिन ऐसे वर्णन किया गया कि समझो समुद्र में जैसे लहरें आती रहती है, वैसे ही जीवात्मा के अंदर हृदय की जो इच्छा है, भौतिक इच्छा कभी कम होती ही नहीं है, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक आती रहती है। तो इन सारी इच्छाओं को पूरी करने में अगर वो लगता रहे तो फिर उसका आत्मा का कल्याण का मार्ग रह जाता है, आत्म कल्याण की जो बातें हैं वो रह जाती हैं। रही बात अगर कोई सोचेगा कि भाई हमारी भौतिक इच्छाओं का क्या, आप बोलेंगे कि सब कुछ छोड़ दो, सब कुछ नहीं। इसी भौतिक इच्छाओं को आध्यात्मिक इच्छा बना लेती है। कृष्ण की संतुष्टि के लिए संसार करना है। कृष्णेर संसार कोरी छाड़ी अनाचार, कृष्ण की संतुष्टि के लिए संसार करना है। मतलब यही भौतिक इच्छा ऐसी रहेगी, लेकिन उसको उसमें कृष्ण जोड़ देना है।
और क्या मांगना है कृष्ण से? कृष्ण की भक्ति मांगनी है, और जो जो चीज़ें आवश्यक है भौतिक जीवन के लिए भगवान जरूर पूरी करते हैं। भगवद गीता में भगवान ने वचन दिया है, अनन्यश्चिन्तयन्तो मां ये जन पर्युपासते तेषां नित्य अभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। मैं उसकी सारी इच्छाएं पूरी करता हूँ, उसको जो जो चीज़ें चाहिए वो मैं देता हूँ, और उसके बाद जो है उसकी भी रक्षा करता हूँ, उस भक्ति की भी और भक्त की भी मैं रक्षा करता हूँ। तो ये बात है। निगम कल्पतरोर गलितम, कहा थे फूल के तरफ, वो जो वटवृक्ष है उसको, उसके जो फूल है उसकी तुलना कर्मकांड से की गई है। उसके बाद फूल के बाद क्या बनता है? पेड़ के ऊपर फल लगता है। समझो हम आम के वृक्ष का कल्पना करो, आप मन में थीम रखो। अभी आम के वृक्ष को सबसे पहले फल लगता है, लेकिन वो कैसा होता है? कच्चा होता है, इसको केरी कहते हैं ना। वो थोड़ी सी कड़वी होती है, कसाई उसका टेस्ट होता है, और दिखने में भी इतनी आकर्षक नहीं होती है। और जब उसको खाते हैं तो मुंह में छाले भी पड़ जाते हैं। कच्ची कैरी को जब खाते हैं बहुत खट्टी लगती है। तो उसकी तुलना उपनिषदों से की गई है। उपनिषद कितने हैं किसी को पता है? 108 उपनिषद। उसमें से श्रील प्रभुपाद जी ने एक ही उपनिषद पर व्याख्या लिखी है, वो है ईशोपनिषद। ईशोपनिषद किताब कितने लोग भक्तों ने पढ़ा है? बहुत कठिन है ना ईशोपनिषद। उसकी भाषाई लैंग्वेज ही बहुत कठिन है। मतलब ईशोपनिषद में ज़्यादातर बहुत निराकार स्वरूप का वर्णन किया गया है, जिसको हाथ नहीं, पैर नहीं, ऐसे अदृश्य जो हमारे नजदीक में बहुत दूर भी है, ऐसे भगवान का वर्णन किया गया है। तो ये जो भाषा है समझने के लिए बहुत कठिन है, जैसे कच्ची कैरी के खाने के समान है। कच्ची कैरी में कोई ज़्यादा टेस्ट नहीं होती, वैसे उपनिषद पढ़ना समझना बहुत ड्राइनेस लगता है। तो इसकी तुलना, उपनिषदों की तुलना कच्चे फल से की गई है। और वही कच्चा फल जब पक जाता है, उसकी तुलना जो आम होता है, पका हुआ आम, उसको कलर भी आ गया है और ऊपर से इतना सुंदर रसमय दिखाई दे रहा है आम, उसकी तुलना श्रीमद् भागवतम से की गई है। इसीलिए भागवतम को रस प्रधान ग्रंथ कहा गया है। भागवतम के अंदर बहुत रस है। जैसे आम के अंदर रस होता है, वैसे ही भागवतम के अंदर भक्ति का रस भरा हुआ है। और इस भक्ति के रस से अगर हमारी हृदय पोषित हो जाता है, पोषण हो जाता है, तो अपने आप भौतिक इच्छा खत्म हो जाती है। तो ये है श्रीमद् भागवतम की महिमा। इसकी तुलना पके हुए आम से की गई है। समझ रहे आप सब लोग? और फिर दूसरी लाइन में बताते हैं, निगम कल्पतरोर गलितम फलम। वेदों का जो परिपक्व फल है, गलितम फलम मतलब वो फल अभी वृक्ष से निकल गया है। शुक मुखादमृत द्रव्य संवितम। शुक मतलब कौन है? शुकदेव गोस्वामी। अक्सर जंगल में अगर जाएंगे आप, तो जिस फल को तोते ने खाया है, उस फल को अगर आप खाएंगे तो बहुत मीठा लगता है। मतलब क्या है कि वो फल सबसे बड़ा मीठा था, इसलिए तोते ने खाया। तोते को अच्छे से जानकारी कौन सा फल मीठा है, कौन सा फल पका है, कौन सा फल कच्चा है ना। अगर तोते ने खाया है मतलब फल परिपक्व है, अच्छा है, रस है उसके अंदर। वैसे ही इस श्रीमद् भागवतम को शुकदेव गोस्वामी ने स्पर्श किया है। शुकदेव गोस्वामी कौन है? जिन्होंने श्रीमद् भागवतम की कथा की थी। राजा परीक्षित महाराज को उन्होंने कथा सुनाई थी। शुक मुखादमृत द्रव्य संवितम। शुकदेव गोस्वामी के मुखारविंद से इस भागवतम की कथा रूपी रस जो है, द्रव्य हमें मिल रहा है। पिबत भागवतम रसमालय। अभी व्यासदेव जी लिख रहे परिपक्व फल है, फिर उसके बाद तीसरी लाइन में लिख रहे हैं कि उसको पियो। भाई कैसे पीना है? आम को थोड़ी ना पिया जाता है, उसके अंदर गुठली होती है, छिलका होता है, लेकिन वो बताते कि नहीं, ऐसा नहीं। भागवतम रूपी जो परिपक्व फल है, इसके अंदर ना छिलका है ना गुठली है, बस केवल जूस है, इसलिए बोलते हैं पियो। पिबत भागवतम रसमालयम। और कैसे पीना है? कानों से पीना है, कानों से इस भागवतम की कथा का रसपान करना है। पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। हे भाविक जनों, हे रसिक जनों, आप सभी को मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्रीमद् भागवतम की कथा सुनने के लिए। कृपया आइए और इसका रसपान करिए। तो ये व्याख्या व्यासदेव जी करते हैं। पहले 3 श्लोकों की व्याख्या। अभी आज का टॉपिक ये है, तो
धर्म प्रोजित कैतवत्र परमो निर्मत्सरा। इस अभिधेय के ऊपर हम चर्चा करेंगे, ठीक है। अभिधेय क्या होता है? तो देखो, भागवतम के अंदर भक्ति का तो वर्णन कर दिया है व्यासदेव जी ने, लेकिन इसी भागवतम को हमारे आचार्यगणों ने बहुत विस्तारित वर्णन करके अलग अलग टीका के माध्यम से हमारे सामने आसान भाषा में प्रस्तुत किया है। भाषा तो बहुत, शास्त्र की भाषा इतनी टेक्निकल है, शायद ही कोई शास्त्र अगर हम पढ़ेंगे तो हमें दो चीज़ों का अनुभव होगा। पहला तो है कि मन बहुत भटकने लगेगा, दूसरा है कि नींद आ जाएगी। ये हमारा सबका शुरुआत में एक्सपीरियंस होता है कि धीरे 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 जैसे उस ग्रंथ की रुचि लगने लगती है, तब जाकर कुछ मन लगता है, कुछ समझ पाता है। लेकिन अगर जल्दी समझना है शास्त्र को, तो जिसने शास्त्र समझा है, पढ़ा है, जो जीवन में उतारता है, उसके माध्यम से अगर शास्त्र पढ़ेंगे, समझेंगे, बहुत आसान लगता है शास्त्र समझना। तो इसलिए आचार्य की कृपा से हमें शास्त्र बहुत आसान करते हैं। श्रील प्रभुपाद जी के तात्पर्य के माध्यम से हम भागवतम को बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो इसी श्रीमद् भागवतम के अंदर भक्ति का वर्णन किया गया। और कौन सी भक्ति है? सकाम भक्ति नहीं है, निष्काम भक्ति भी नहीं है, और केवल शुद्ध भक्ति का वर्णन किया गया। केवल भक्ति का मतलब यह है कि उस भक्ति के अंदर और कोई मिश्रण नहीं है, इसको कहते हैं शुद्ध भक्ति। और इस शुद्ध भक्ति के माध्यम से अगर कोई इस मार्ग पर चलता है, भले हम आज शुद्ध भक्त नहीं है, लेकिन इस शुद्ध भक्ति के मार्ग पर अगर कोई चलता भी है, तो उसके अंदर 6 लक्षण धीरे धीरे प्रकट होने शुरू हो जाते हैं। तो 6 लक्षण कौन से हैं, इसका वर्णन रूप गोस्वामी नाम के आचार्य है, जो श्री चैतन्य महाप्रभु के जो प्रमुख 6 शिष्य थे, उनमें से सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी सबसे वरिष्ठ है। तो उनमें से रूप गोस्वामी जो है, उन्होंने बहुत सुंदर ग्रंथ लिखे हैं। उन्होंने कृष्ण तत्व क्या है, भक्ति तत्व क्या है, इसका वर्णन किया है। तो रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु नामक जो ग्रंथ है, इसमें शुद्ध भक्ति के 6 लक्षणों का वर्णन करते हैं। अगर कोई व्यक्ति भक्ति कर रहा है, भगवान की शुद्ध भक्ति कर रहा है, जो श्रीमद् भागवतम में शुद्ध भक्ति का वर्णन किया गया, तो उसके अंदर धीरे धीरे ये 6 लक्षण दिखाई देंगे। समझो किसी को बुखार आया है, तो उसके क्या क्या लक्षण होंगे, है ना? सबसे पहले तो सो जाएगा और जब हम उनके बॉडी को टच करेंगे, स्पर्श करेंगे, तो दिखाई देंगे सच में टेम्परेचर है, हाई फीवर है। तो और भी कुछ लक्षण दिखाई देंगे, तो हम समझ पाएंगे शायद आदमी बीमार है। तो उसी तरह से अगर कोई भक्ति की प्रैक्टिस करता है कोई व्यक्ति, तो उनके अंदर 6 लक्षण दिखाई देते हैं। तो भगवद गीता में भगवान ने अलग अलग विषयों की चर्चा की है। तो पहला तो है कर्मयोग। कर्मयोग की चर्चा की। कितने भक्तों ने भगवद गीता पढ़ी है, या पढ़ रहे हैं, या पढ़ना चाहते हैं, या पढ़ना चाहते ही नहीं है? सब लोग पढ़ रहे हैं, कुछ लोग पढ़ चुके हैं। तो भगवद गीता के अंदर अलग अलग विषयों की चर्चा की गई। पहला है कर्मयोग, दूसरा है ज्ञान योग, तीसरा है ध्यान योग, चौथा है भक्ति योग। प्रमुख इन 4 विषयों की चर्चा की गई है। तो इन विषयों की चर्चा करते करते जब 12वें अध्याय तक चर्चा जाती है, तो अर्जुन के मन में एक प्रश्न आता है। 12वें अध्याय का पहला श्लोक, अर्जुन उवाच तेषाम, कौन सा है श्लोक? तेषाम सतत युक्ताय युक्तास्त्वा परिउपासते ये चाप्यक्षरम अव्यक्तम तेषाम के योग वित्तम। हे प्रभु, हे श्याम सुंदर कृष्ण, मुझे एक प्रश्न सता रहा है। आपने अभी तक तो बहुत सारे योगों का वर्णन कर दिया, लेकिन तेषाम सतत युक्ताय, अगर कोई व्यक्ति सतत आपकी भक्ति में जुड़ा है, तेषाम सतत युक्ताय भक्तास्त्वा परिउपासते, भक्ति भाव से आपकी भक्ति कर रहा है, भक्तास्त्वा परिउपासते ये चाप्यक्षरम अव्यक्तम तेषाम के योग वित्तम। जो दूसरी तरफ जो अव्यक्त ब्रह्म की उपासना करता है, जो निराकार ब्रह्म की उपासना करता है, चाहे वो ज्ञान योग के माध्यम से हो, चाहे वो ध्यान योग के माध्यम से हो, या कोई विराट रूप के माध्यम से हो, आपकी निराकार ज्योति की उपासना करता है एक तरफ, दूसरी तरफ भक्ति भाव से उपासना करता है। क्या इन दोनों में से कौन श्रेष्ठ है? ये अर्जुन भगवान को प्रश्न पूछते हैं। फिर इसका उत्तर दूसरे श्लोक में भगवान देते हैं। श्री भगवान उवाच मय्या वेश्य मनोयेमा नित्य युक्ता उपासते
श्रद्धया परियोपेता स्तेने युक्त तमो मत। ये मेरा मत है, ये श्री कृष्ण कह रहे हैं और कोई नहीं कह रहा। ये मेरा मत है कि जो मेरी भक्ति भावना से मेरी पूजा करता है, मेरी सेवा करता है, मेरे नाम का जप करता है, मेरी भक्ति करता है, वो सर्वश्रेष्ठ है। तो उसी को, यही मेरा मत है। तो कृष्ण के सामने और किसी का मत चल सकता है? फिर अर्जुन के मन में प्रश्न आता है कि भाई ठीक है, आप बता रहे हो भक्ति का मार्ग सर्वश्रेष्ठ है, भक्ति करने वाला ही भक्त मुझे प्रिय है, ये मेरा मत है। तो फिर उनके मार्ग में ऐसा क्या प्रॉब्लम है जिसके कारण आप नहीं मानते कि भक्ति से नीचा मार्ग है? कि तीसरे श्लोक में बताते हैं भगवान, ये तो क्षरम अव्यक्तम, ये तो क्षरम अव्यक्तम क्लेशो अधिक तरक तेषाम अव्यक्त गतिः दुःखं देहवद्भिर्वाप्यते। 5 नंबर श्लोक में वर्णन आता है, क्लेशो अधिक तरक तेषाम अव्यक्ता सत्यचेतसाम अव्यक्ता ही गतिर् दुःखम देहवद्भिर्वाप्यते। भगवान बताते कि जो निराकार ब्रह्म ज्योति का जो मार्ग है वो बहुत कठिन मार्ग है। सबसे पहले कठिन क्यों बताते हैं कि उस मार्ग के लिए सबसे पहली कंडीशन है कि उस व्यक्ति को, उस साधक को वैराग्य धारण करना कंपलसरी होता है। मतलब अगर ध्यान करना है तो ध्यान करने के लिए घर के अंदर ध्यान करने से कुछ फायदा नहीं। घर में कितने सारे डिस्ट्रैक्शन है, ध्यान करना है, ध्यान लगाना है तो एकांत बहुत जरूरी है। ध्यान के लिए एकांत में जाना बहुत जरूरी है। तो एकांत में कहाँ है? एकांत एक अंत जहाँ पर कोई नहीं है वहाँ पर जाना जरूरी है। तो ऐसी जगह कौन सी? जंगल। सबके लिए प्रैक्टिकल है जंगल में जाना? हाँ, नहीं जा सकते जंगल, इसलिए कठिन है। दूसरी बात, उसकी जो प्रक्रिया है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, जो अष्टांग योग पद्धति है, इसका पालन करना सबकी बस की बात नहीं। अलग अलग प्रकार के आसन करने पड़ते हैं। पहली बात तो खाने पीने के ऊपर कंट्रोल होना चाहिए। अगर खाने पीने के ऊपर कंट्रोल नहीं है तो फिर कैसे वो व्यक्ति उधर जाके भी फिर पिज्ज़ा पास्ता याद आएगा उधर जाके भी फिर ऑनलाइन जो फूड ऑर्डर करते उसकी याद आएंगी गोविंदास की याद आएंगी, गोविंदास में कुछ अलग अलग पाव भाजी मिलती है फिर हमारे सत्संग की याद आएंगी, इतना अच्छा प्रसाद मिलता है तो ये सारी बातें याद आएंगी। तो फिर वहाँ पे जाकर बहुत कठोर वैराग्य धारण करना, मन को बहुत संयमित करना पड़ता और एकाग्र होकर ध्यान करने की प्रैक्टिस करनी पड़ती। ध्यान योग में जब आसन लगाते हैं ना, याद रखना, आसन लगाते समय अगर हमारी गर्दन उस आसन के अकॉर्डिंग अगर नहीं है, थोड़ी भी ऐसी गर्दन है, ऐसा हाथ है, या हमने हमारा बैकबोन ऐसा एकदम सीधा नहीं है, तो भी उस आसन के करने के बाद भी कई सालों के बाद भी आपको रियलाइजेशन नहीं होंगे। इतनी कठिन बात है। इसलिए आसनों की पहले प्रैक्टिस की जाती है और श्वास के ऊपर नियंत्रण चाहिए। श्वास भी उसी रिदम में छोड़ना है, अंदर लेना है, रोकना है। ये सारी बहुत जटिल प्रैक्टिस है, तो सबकी बस की बात नहीं। अगर कोई बिरला व्यक्ति कर भी देता है सब, तो क्या ये सारी बातें सबके लिए प्रैक्टिकल है? माताजी लोग जा सकते हैं? नहीं जा सकते। बच्चे जा सकते? नहीं जा सकते। इसलिए ये जो मार्ग है, क्लेशो अधिक तरक्तेषाम, मतलब इस मार्ग में बहुत सारे क्लेश होते हैं। क्लेशो अधिक तरक्तेषाम अव्यक्ता सत्यचेतसाम अव्यक्ता ही गतिर दुःखम। इस मार्ग में बहुत दुख मिलता है, कष्ट मिलता है, क्लेश झेलने की जिनकी तैयारी, वही व्यक्ति, बिरला ही व्यक्ति उस मार्ग में आगे बढ़ पाता है। नहीं तो फिर कौन से, जैसे कुछ लोग चमत्कारिक विद्या दिखाते हैं, कुछ लोग चमत्कार दिखाते हैं, उनको ही लोग भगवान मानते हैं। फिर ऐसे जो लोग होते हैं ना, वो लोग योग सिद्धि, उनको कुछ योग सिद्धि मिल जाती है आसन प्राणायाम ध्यान करने से, फिर वो योग सिद्धि को लेकर वो वापस आ जाते हैं संसार में। फिर इस संसार में लोगों को चमत्कार दिखाते हैं, फिर लोगों को नमस्कार करते हैं। तो ये सारी बातें हैं। जो असली योगी है वो वापस आता ही नहीं है, क्योंकि उनको ध्यान में रुचि लग गई। लेकिन ऐसे लोग बहुत कम होंगे। कहने का मतलब ये है कि भगवान ने खुद बताया कि भक्ति का मार्ग बहुत आसान है, प्रैक्टिकल है और सभी लोग कर सकते हैं। क्या भक्ति के लिए कोई बंधन है? अभी कथा सुनना ये भी तो भक्ति है, भगवान के बारे में सुनना। और जो ज्ञान योग ध्यान योग के मार्ग से जो प्राप्त होने वाला है, उससे कई गुना ज़्यादा आध्यात्मिक बेनिफिट मिलने वाला है। तो ये लोग कहाँ जाएंगे? ध्यान योगी लोग, ब्रह्म की उपासना करने वाले ज्ञान मार्गी लोग, वो निराकार ज्योति में जाएंगे। तो वहाँ पे जाके भी कितने दिन रहेंगे,
क्योंकि वहाँ पर कोई सेवा है नहीं, वहाँ पर कोई एक्शन नाम की चीज़ नहीं, बस ज्योति के ऊपर ध्यान करते रहो। क्योंकि जीवात्मा का स्वभाव है एक्टिव रहना, उस स्वभाव को ही त्याग रहा हो व्यक्ति तो वहाँ पे जाके भी वो ज़्यादा दिन नहीं रह सकता। श्री प्रभुपाद जी कहते हैं कि अगर ब्रह्म ज्योति में अगर कोई व्यक्ति चला भी जाता है तो वहाँ से वो फिर वापस आ जाएगा इस संसार में। आने के बाद फिर क्या करेगा, फिर बहुत बड़ी बड़ी समाज सेवा की संस्था खोलेंगे, लोगों को समाज सेवा के माध्यम से लोगों की सेवा करने का प्रयास करेंगे। फिर धीरे 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 समाज सेवा करते करते अगर कोई वैष्णव की सेवा हो जाती है उसके हाथ से, तो फिर उसकी आध्यात्मिक स्वीकृति बढ़ती है, फिर वो अगले जन्म में भगवान की भक्ति में आएगी। तो ये सारी बातें हैं। मुझे क्वेश्चन है, ये जब इतना टफ है, अगर ये जो दोनों मार्ग हैं तो ये बताए ही क्यों गए हैं? मतलब सिर्फ ये एक भक्ति मार्ग ही क्यों नहीं बताया गया, या क्यों वो फॉलो कर रहे हैं लोगों ने पहले, या क्यों करते थे? हाँ देखो, अन्य युगों में जो है कृतये ध्याय तो विष्णु त्रेतायाम इष्टोम की, हर एक युग की एक भगवत प्राप्ति करने का एक मार्ग है। तो सत्ययुग के लोग ध्यान करके भगवत प्राप्ति कर लेते थे, तो इसलिए उनके लिए आसान था ये मार्ग। लेकिन कलयुग के लिए ये ध्यान करना सबकी बस की बात है। इसलिए कलयुग के लिए, क्योंकि भगवान ने द्वापर युग में गीता बताई, आने वाले जीव जब भगवत गीता पढ़ेंगे समझेंगे तब समझ पाएंगे कि कलो तत्हरि कीर्तना, भगवान के नाम जप करना, भगवान का कीर्तन करना, यही कलयुग में एकमात्र मार्ग है। तो कलयुग के जीवों के लिए इतना आसान नहीं है, इसलिए बताया गया। और संसार में सभी प्रकार के लोग हैं, ऐसा नहीं कि एक प्रकार के लोग हैं, सब प्रकार के लोग हैं और सभी मार्ग को ट्राई करने वाले भी लोग हैं। और जब व्यक्ति समझो कोई बता रहा है और बताने के बाद कोई समझ नहीं रहा है तो वो व्यक्ति कर लेता है, फिर करने के बाद जब ट्राई करता है, ट्राई करने के बाद जब वो समझ जाता है कि भाई इसमें हमारा बस नहीं चलने वाला, तब उसके जो साक्षात्कार है वो बहुत पक्के हो जाते हैं, फिर से वापस कभी जाता नहीं। तो ये बात है, इसलिए अलग अलग मार्ग बताए। तो भक्ति योग के बारे में जो व्यक्ति शुद्ध भक्ति करता है, शुद्ध भक्ति का साधक है, या शुद्ध भक्ति जिसको प्राप्त हो गई है, उसको उसके अंदर 6 लक्षण प्रकट हुए। किसी को याद है भक्ति रसामृत सिंधु में 6 लक्षणों का वर्णन किया गया है। रूप गोस्वामी लिखते हैं, बहुत सुंदर श्लोक है। क्लेशाग्नि शुभदा मोक्ष लघुता कृत सुदुर्लभः सांद्रानंद विशेषात्मा श्री कृष्ण कर्षिणी जसहा। ये श्लोक भक्ति रसामृत सिंधु 1, भक्ति रसामृत सिंधु 1.1.70 इसमें वर्णन किया गया है। क्लेशाग्नि शुभदा, पहला लक्षण है क्लेशाग्नि, दूसरा है शुभदा, तीसरा है मोक्ष लघुताकृत, चौथा है सुदुर्लभा, पांचवा है सांद्रानंद विशेषात्मा, और छठवा है श्री कृष्णाकर्षणी। हरे कृष्ण। क्या समझ पा रहे हैं आप इस टॉपिक को? भक्ति का लक्षण है क्लेशाग्नि, पहला लक्षण है क्लेशाग्नि। तो भक्ति में रूप गोस्वामी 3 कैटेगरी करते हैं, एक पहला, दूसरा और तीसरा। तो शायद याद रखना, भक्ति अक्सर बहुत सारे संप्रदाय में भक्ति का वर्णन किया है, शुद्ध भक्ति का वर्णन किया है, लेकिन हमारे गोस्वामियों ने इतने सुंदर ग्रंथ लिखे हैं, इतना सिस्टमेटिक मार्ग बना दिया है कि उस मार्ग में शायद ही किसी आचार्य ने ऐसे वर्णन किया होगा, लेकिन रूप गोस्वामी ने इतने सुंदर तरीके से वर्णन किया है कि कैसे भक्ति एक स्टेप बाय स्टेप व्यक्ति की जर्नी आगे बढ़ती जाती है। तो भक्ति के 3 भाग बताते हैं। पहली तो है साधना भक्ति, दूसरी है भाव भक्ति, और तीसरी है प्रेम भक्ति। 3 भक्ति का वर्णन करते हैं। साधना भक्ति के बारे में हम थोड़ी चर्चा करेंगे, जो हम साधना कर रहे हैं। तो पहले जो लक्षण है क्लेशाग्नि और शुभदा, ये 2 लक्षण साधना भक्ति करने के बाद धीरे धीरे दिखाई पड़ते हैं। दूसरा है भाव भक्ति। भाव भक्ति में मोक्ष लघुताकृत और सुदुर्लभा, इन 2 लक्षण धीरे धीरे प्रकट होंगे जिनको भाव भक्ति प्राप्त हुई है। तीसरा है प्रेम भक्ति। प्रेम भक्ति जिनको प्राप्त हुई है उनके अंदर सांद्रानंद विशेषात्मा और श्री कृष्ण आकर्षणी, ये 2 लक्षण प्रकट होंगे।
फिर उसमें भी अलग अलग भाव भक्ति के लक्षण क्या क्या है। भाव भक्ति के 9 लक्षण बताए गए हैं। आप भक्ति रसामृत सिंधु अगर पढ़ेंगे तो उसमें भाव भक्ति के 9 लक्षण हैं। जिनके अंदर भाव भक्ति है उनके अंदर ये 9 लक्षण दिखाई देंगे। जिनके अंदर ये 9 लक्षण है वो रियलाइजेशन करेंगे ये 2 भक्ति के सिम्टम जो है, लक्षण है, इनका वो अनुभव करेंगे। तो हम 2 टॉपिक की चर्चा करेंगे। तो देखिए, मनुष्य शरीर सबने प्राप्त किया है ना। इस मनुष्य शरीर प्राप्त करने के बाद सबका एक अधिकार बन जाता है कि जिन्होंने मनुष्य देह प्राप्त किया है सबका एक अधिकार बन जाता है कि वो भगवत प्राप्ति कर सकता है। कर सकता है कि नहीं कर सकता है, बताइए। कर सकता है, हाँ। वो नहीं करता है वो बात अलग है, लेकिन कर सकता है। भगवत प्राप्ति करने की दृष्टि से सब उसको सुविधा मिली है। 2 हाथ है, 2 पैर है, 2 आंखें है, विचार करने की शक्ति है, सेवा करने की क्षमता है, नाम जप करने की क्षमता है। ऐसा नहीं कि नाम जप कोई कर ही नहीं सकता। अगर कोई कुत्ता है, कुत्ते को बोलेंगे आप कल 16 माला जप करना, क्या कुत्ता 16 माला जप कर पाएगा? नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि प्रकृति ने उसको वैसी सुविधा दी नहीं है। उसकी शारीरिक जो साइकोफिजिकल उसका जो नेचर है वैसे बनाया ही नहीं ताकि वो भक्ति कर सके। तो ये बात बताई है। जिन्होंने मनुष्य देह प्राप्त किया है उनके लिए भक्ति करने की सारी सुख सुविधा दी गई भगवान। लेकिन जो नहीं करते वो बात अलग है। लेकिन विशेष अधिकार जो है, विशेष अधिकार की जो बात है, विशेष अधिकार बहुत कम लोगों को मिलता है जो भक्ति के मार्ग का अधिकार है। और विशेष अधिकार का वर्णन ये है कि उसको श्रद्धा कहते हैं। भक्ति में सब लोग आ सकते हैं, लेकिन आएंगे कब? जब उनके अंदर श्रद्धा का विकास होगा। जब तक श्रद्धा नहीं है तब तक भक्ति में कोई व्यक्ति प्रवेश कर ही नहीं सकता है। श्रद्धा मतलब क्या है बताइए, किसी को पता है श्रद्धा का अर्थ क्या है? अच्छा, भगवान क्या? मतलब भगवान पे हमारा विश्वास विश्वास। अस्तित्व पे हमें पूरा विश्वास है। हाँ। और हम जानते हैं कि हम उनके ही अंश हैं। हाँ, वेरी गुड। इसका और कोई बता सकता है श्रद्धा मतलब क्या है? हाँ, फेथ, वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन। भगवान के ऊपर पूरा विश्वास। हाँ, भगवान के ऊपर विश्वास। भगवान के ऊपर विश्वास। अगर मैं बता रहा हूँ, समझो मुर्गे को 3 पैर होते हैं। अगर मैं बता रहा हूँ वैसे समझो, मैंने बताया, क्या आप इसके ऊपर विश्वास करेंगे? हाँ, क्यों? देखा नहीं। अगर मैं बार बार बोल रहा हूँ, समझो कि मुर्गे को 3 पैर होते हैं, एक तो आप बोलेंगे प्रभु जी आपकी मेडिसिन खत्म हो गई, आप चालू करो। या तो आप हमें गुमराह कर रहे हो, अरे बोल नहीं पाएंगे, लेकिन मन में तो इसे चर्चा चलेगा। तो अगर मैं बोल रहा हूँ तो इसको भी आप श्रद्धा कहेंगे। अगर मैं बता रहा हूँ इसके ऊपर श्रद्धा रखेंगे? नहीं रखेंगे, है ना। तो इसका अगर चेक करना है कि सच में मुर्गे को 2 पैर होते हैं या 3 होते हैं, बस मैं उदाहरण बता रहा हूँ, तो इसका सबसे बड़ा प्रमाण क्या हो सकता है? कोई भी सिद्धांत में अगर बता रहा हूँ तो उसका सबसे बड़ा प्रमाण क्या होता है? हाँ, अच्छा, प्रत्यक्ष देखना। और अगर मैं भगवान का वर्णन गलत तरीके से कर रहा हूँ, समझो श्री कृष्ण भगवान ऐसे है वैसे कुछ भी मैं बता रहा हूँ, अगर आप इसके ऊपर विश्वास रखेंगे? नहीं। अगर नहीं रखना है, मतलब क्या है? सच में ये बता रहे हैं या नहीं बता रहे हैं? इसका आप कहाँ ढूंढेंगे? शास्त्र में ढूंढेंगे। वेरी गुड, शास्त्र में ढूंढेंगे। तो इसी की व्याख्या रूप गोस्वामी करते। देखो, आदो प्रथमे साधु संग, आदो मतलब शुरुआत में, प्रथमे साधु संग, साधु की संगति में, भक्ति की संगति में हम आते हैं। आदो प्रथमे साधु संग, शास्त्र श्रवण द्वारा। क्या श्रवण करना है? शास्त्र की बात श्रवण करनी। किसी की भी बात नहीं श्रवण करनी है, याद रखना, नहीं तो 100% भ्रमित हो जाएंगे। किसी की बात श्रवण नहीं करनी। अगर कोई प्रवचन कर रहा है तो उस प्रवचन के अंदर शास्त्र के श्लोक आने चाहिए। शास्त्र मतलब क्या है? अगर कोई बताएंगे मेरे गुरु ने ये किताब लिखा है, फिर इसको हम शास्त्र कहते हैं, उसको शास्त्र नहीं कहते।
शास्त्र उसको कहते हैं जो व्यासदेव जी ने लिखा है, और व्यासदेव जी के शास्त्र के आधार पर जिन आचार्यों ने ग्रंथ लिखे हैं उनको शास्त्र कहते हैं। ठीक है, समझ गए? इसी को प्रमाण माना जाता है। अगर कोई भ्रमित करा इधर उधर की बात बता रहे हैं तो उसको दंडवत प्रणाम करके बाय बाय करके चले जाना। ठीक है, तो आदौ प्रथमे साधु संगे शास्त्र श्रवण द्वारा तदर्थ अति विश्वास, इसको कहते हैं विश्वास, और इसी को कहते हैं शास्त्रीय श्रद्धा। जिनकी शास्त्र के ऊपर श्रद्धा है, जिनकी शास्त्र के ऊपर श्रद्धा, इसलिए ऐसे कहा जाता है ट्रायंगल 1 2 3, ये जो 1 2 3 जो क्या बोलते हैं, हाँ एंगल है, कोण है ना, उसको कहते हैं, पहला है साधु गुरु और शास्त्र। साधु गुरु और शास्त्र, कोई भी सिद्धांत है ना, तीनों में टैली करना है। अगर समझो कोई बता रहा है तो उसको समझो गुरु परंपरा ने इसको अधिकृत किया है क्या, अगर अधिकृत किया है तो इसका शास्त्र में कहाँ पे वर्णन आता है, ये तीनों चेक करने, चेक पॉइंट, तब जाकर उस प्रमाण को हमें स्वीकार करना है। इसलिए साधु संगे शास्त्र श्रवण द्वारा, साधु संग में जो शास्त्र श्रवण करते हैं और शास्त्र श्रवण करके जो विश्वास निर्माण होता है भगवान के ऊपर, भगवान की भक्ति के मार्ग के ऊपर, इसको कहते हैं आध्यात्मिक श्रद्धा। ठीक है, इसको कहते हैं आध्यात्मिक श्रद्धा। अगर जिनके पास ये आध्यात्मिक श्रद्धा है वो व्यक्ति शुद्ध भक्ति करने के अधिकारी बन जाते हैं। क्या समझ पा रहे आप? उसको, वो व्यक्ति शुद्ध भक्ति करने का अधिकारी है। नहीं तो फिर भक्ति करेंगे लोग, नहीं ऐसा नहीं, फिर भजन गाएंगे, डांस करेंगे, नाचेंगे, गाएंगे, प्रसाद खाएंगे, हो गया, फिर इसको, ये भी भक्ति है, ऐसा नहीं कि नहीं भक्ति है, ये भी भक्ति है। लेकिन जिस शुद्ध भक्ति के मार्ग पे अगर चलना है तो वो भक्ति शास्त्र के आधार के ऊपर चाहिए, मन गढ़ंत भक्ति का मार्ग नहीं चाहिए। तो श्रवण के माध्यम से हमें भक्ति में आगे बढ़ना है। ठीक है, तो कितने भक्त श्रील प्रभुपाद जी की बुक्स पढ़कर भक्ति में आए हैं? सबसे पहले तो प्रभुपाद जी की बुक्स का हमें इंट्रोडक्शन होता है, प्रभुपाद जी ने क्या क्या लिखा है, उसके बाद जब श्रद्धा बैठती है तब जाकर हम धीरे 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 भक्ति के मार्ग में आते हैं। तो सबसे पहले है शास्त्र के ऊपर श्रद्धा होना। तो ये जो मनुष्य शरीर है इसमें सबका अधिकार है भक्ति करना, लेकिन जिनको सच में भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ना है उनके लिए शास्त्रीय श्रद्धा होना बहुत जरूरी है। जब तक शास्त्रीय श्रद्धा नहीं है तब तक वो व्यक्ति आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो निरुक्त गोस्वामी इस भक्ति के मार्ग को, जिसकी हम अभिधेय की चर्चा कर रहे हैं, अभिधेय मतलब श्री कृष्ण को प्राप्त करना है, तो अभिधेय मतलब मार्ग बता रहे हैं। तो उस मार्ग के अंदर वो 9 क्या बोलते उसको स्टेप बताते हैं, 9 स्टेप्स बताते हैं। तो कौन कौन से देखिए, आदो श्रद्धा तथा साधु संगो अथ भजन क्रिया ततो अनर्थ निवृत्ति स्यात् ततो निष्ठा रुचिस ततः अथासक्तिस ततो भावस ततः प्रेमाभ्युदच्यति साधकानाम अयम प्रेमणा प्रादुर्भावे भवेत्क्रमा। भवेत्क्रमा मतलब भविष्य में साधक, अभी साधक है, अभी शुद्ध भक्ति की प्रैक्टिस करने वाला साधक है। भवेत्क्रमा, धीरे 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 वो व्यक्ति जैसे आगे बढ़ेगा वैसे उस स्तर पर उसके वो भक्ति के लक्षण दिखाई देंगे। ठीक है, समझ गए ना आप? जैसे बच्चा छोटा है, अभी समझो 1 साल का बच्चा है, तो 1 साल के बच्चे से हम अपेक्षा नहीं करेंगे कि बहुत अच्छे हमारे जैसे बातचीत कर सकते हैं, नहीं बातचीत कर, धीरे धीरे बोलते हैं मम्मी पापा डैडी जो भी है, धीरे धीरे बोलने की प्रैक्टिस करें। जैसे वो बड़ा होता है वैसे वो धीरे धीरे आगे बढ़ता है। वैसे ही भक्ति में जब साधक धीरे धीरे आगे बढ़ता है तो पहली तो बात है श्रद्धा, आदो श्रद्धा। और श्रद्धा कहाँ पे मिलती है हमें? साधु संगे शास्त्र श्रवण द्वारा। याद रखना कभी भी, साधु की संगति में, भक्तों की संगति में, शास्त्र को जब हम श्रवण करते हैं तो हमारी श्रद्धा बढ़ती है। शास्त्र श्रवण द्वारा साधु संग में, उसके बाद श्रद्धा के बाद आदो श्रद्धा तथा साधु संग। श्रद्धा जब बैठती है तब वो व्यक्ति सत्संग में आता है कि नहीं? अगर उसकी श्रद्धा ही नहीं है तो उसकी सत्संग में क्यों सोचेगा ये टाइम वेस्ट है, क्यों बकवास कर रहे, इतना टाइम क्यों ले रहे हैं हमारा, उसको इधर रुचि लगेंगे ही नहीं सत्संग में। साधु संग, आदो श्रद्धा तथा साधु संग। फिर वो व्यक्ति भजन क्रिया करेगा। भजन क्रिया का मतलब है भजन करना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। भजन क्रिया करेगा। जैसे वो भजन क्रिया शुरू करेगा उसके हृदय के जितने भी अनर्थ है, अनवांटेड डिजायर, काम, क्रोध, लोभ, बदमाश, ये सारे धीरे 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 हृदय से निकलते जाएंगे, कम होते जाएंगे।
इसको कहते हैं अनर्थ निवृत्ति। क्या कहते हैं इसको? अनर्थ निवृत्ति। फिर उसके बाद निष्ठा स्तर पर वो आता है। निष्ठा स्तर ऐसा होता है कि उसको सत्वगुण में आ जाता है व्यक्ति, छोटी मोटी बातों से भ्रमित नहीं होता, अनर्थ उसके निकल गए, ऑलमोस्ट निकल गए, उसके इंप्रेशन निकल गए। निष्ठा स्तर पर दृढ़ बन जाता है व्यक्ति के ऊपर, उसके संकल्प से दृढ़ होता है। मतलब हजारों ऑब्स्टेकल आने के बाद भी उसकी श्रद्धा बनी रहती है, इसको कहते हैं निष्ठा स्तर। अदोषता साधु संग भजन क्रिया, निष्ठा, फिर रुचि निर्माण होती है भक्ति में, नाम जप में रुचि होती है, सेवा करने में रुचि होती है, भगवान को सुधारने में, खिलाने में, पिलाने में, भगवान की बातें करने में, सभी बातें करने में रुचि निर्माण होती है। अच्छा लगने लगता है, बहुत अच्छा लगने लगता है। और उसका आनंद का और सुख का जो स्रोत है भगवान की भक्ति बताते हैं, नाम में रुचि आने लगती है। ऐसा सोचता है व्यक्ति, अभी हम नाम जप करते जैसा लगता है कब मेरी माला खत्म होगी, जितना मुझे संकल्प लिया, 4 माला, 8 माला, 16 माला। जब रुचि स्तर पर आ जाता है कि 24 घंटे कम पड़ रहे हैं और मुझे एक कान क्यों दिए, 2 कान क्यों दिए, एक मुंह क्यों दिया है, और कान देते और भी इस मिठास का अनुभव करते, ये रुचि का। रुचि के बाद फिर आसक्ति बढ़ जाती है। जैसे संसारिक वस्तु में और व्यक्तियों में आसक्ति है, वही आसक्ति भगवान के ऊपर बढ़ जाती है। आसक्ति, फिर उसके बाद भाव, फिर प्रेम बढ़ना। ऐसे 9 स्तर भगवान की भक्ति के मार्ग में बताएंगे। इसको कहते हैं अभिधेय। इसमें 6 कैटेगरी की गई है, इसका वर्णन। पहला है क्लेशाग्नि। क्लेशाग्नि का अर्थ है, क्लेश मतलब दुख, है ना। तो जैसे हम भक्ति में आते हैं तो धीरे 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 हमारे जो क्लेश है वो नष्ट होते जाते हैं। क्लेश नष्ट होते जाते हैं, होना चाहिए। अभी क्लेश क्या है बताइए? क्या आपका अनुभव, किसका अनुभव है कि बहुत क्लेश से हमारा जीवन गुजर रहा था, बहुत मानसिक पीड़ा थी, बिना मतलब के भ्रम में हम पड़े थे, फिर भक्ति में आने के बाद नाम जब जैसे हमने शुरू किया तो बहुत सारी कठिनाई से हम निकल गए। ये सबका अनुभव है कि नहीं? अनुभव है। और दूसरी बात, जब हम नाम जप करते हैं और नाम जप करते समय हमें सुख का अनुभव होता है, अच्छा लगता है या नहीं अच्छा लगता है? अच्छा लगता है ना? हाँ, अच्छा लगता है। उसके विपरीत हम जो भौतिक भोग वासना में पड़े थे, उससे जब हम भक्ति के मार्ग में आ गए तो वो जो भौतिकता का जो मार्ग था उसका फल क्लेश ही है और कोई नहीं है। क्यों क्लेश है? समझो कोई शराब पीने वाला व्यक्ति, शराबी व्यक्ति, क्या उससे क्लेश ही मिलने वाले ना, और क्या मिलने वाला है? हाँ, पैसे बर्बाद होंगे, शरीर खराब होगा, समाज में नाम खराब होगा, और भी बहुत सारे नुकसान हैं। और स्मोकिंग करेगा व्यक्ति, उसके भी तो नुकसान है। तो भक्ति को छोड़कर जहाँ पर भी वो इंद्रिय तृप्ति करने जाएगा, उसके द्वारा उसको केवल और केवल क्लेश ही मिलने वाले हैं। और क्लेश का मूल कारण क्या है? पाप। पाप है, इसलिए क्लेश मिल रहे हैं, है ना। पूर्व जीवन में हमने जो भी कर बैठे हम, उसका ही फलस्वरूप हमें मिल रहा है। तो इस क्लेश के पाप के 4 विभाग बताए गए हैं। पहला है प्रारब्ध, अप्रारब्ध, बीजम और कूटम। इसका वर्णन है कहाँ पर है? तेरा समसिद्ध में रूप बता। अब प्रारब्ध का अर्थ है कि अभी हम जो भोग रहे हैं, जो भी हमें मिला है प्रारब्ध के हिसाब से, पूर्व जीवन के कर्म के हिसाब से जो भी मिला है बहुत सुंदर है, ये भी तो प्रारब्ध है। लेकिन कौन सा, कैसा प्रारब्ध है? अच्छा प्रारब्ध है, पुण्य कर्म का प्रारब्ध है। या बहुत व्यक्ति हैंडीकैप है, आप ये अंधा है, बहरा है, गूंगा है, तो ये भी उसका पूर्व जीवन का प्रारब्ध है। अभी जो फलित हो गया है उसको प्रारब्ध कहते हैं। दूसरा है अप्रारब्ध। अप्रारब्ध का अर्थ है अभी पूर्व जीवन में हमने पाप किए हैं लेकिन उसका अभी फल नहीं मिला है हमें, अप्रारब्ध रूप में है, मतलब कुछ दिन के बाद प्रारब्ध रूप में फलित हो जाएगा, इसको कहते हैं अप्रारब्ध। और तीसरा है बीजम। बीज का अर्थ ये है कि हम पाप करने के लिए हमारे अंदर वैसी वासनाएं हैं, वैसी भावनाएं उमड़ रही है, इसका मतलब हमारे अंदर पाप करने की बहुत जन्मों की प्रैक्टिस है। समझो अभी ये घर में आम के सीजन में हम आम की पेटी लेके आते, बॉक्स लेके आते और घर में रख देते। कुछ दिन के बाद आम जब पक जाते तो उसकी पूरी महक, उसका सुगंध पूरे घर में आने लगता है। आता है कि नहीं आता है? आता है ना। वैसे ही है हमारे हृदय में, अगर भौतिक इच्छा है, बहुत है, पाप करने की इच्छा है, इसका मतलब ये है कि हमने पूर्व जीवन में इसकी बहुत प्रैक्टिस कर ली है,
तब जाकर ऐसी भावना हमारे हृदय में उमड़ती है। तो इसके कहते हैं बीजम। और कूटम का अर्थ है कि कूटम का अर्थ है कि वो भी बीज होता है, मतलब बीजम का अर्थ है कि वो बीज रूप में है, लेकिन वो आगे जाकर वृक्ष के रूप में आएगा, इसको कहते हैं बीजम। और कूटम का अर्थ है कि उसके हृदय में सूक्ष्म रूप में और भी इच्छा डरी हुई है, बैठी हुई है। मतलब क्या है, ये सारी इच्छाएं, पाप का जो फल है, पाप करने का जो अप्रारब्ध है, प्रारब्ध है और बीजम है, इसको तब करने से, भगवान की शरणागति से धीरे 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 इस पाप से व्यक्ति निवृत्त हो जाता है। लेकिन पाप करने की जो प्रवृत्ति है अंतर हृदय में, इसको कहते हैं कूट, बहुत सटल लेवल पर बैठी हुई है। समझो कोई वृक्ष है, वृक्ष को हमने काट दिया, लेकिन उसके जड़े और भी जमीन में वैसे की वैसी है। जैसे ही वर्षा का सीजन आता है, बारिश का सीजन आता है, उस वृक्ष को फिर से पत्ते पौधे लग जाते हैं, फिर से वो वृक्ष बड़ा हो जाता है। मतलब क्या है, अभी भी उसके अंदर जान थी उस वृक्ष के अंदर। अगर उसको खत्म करना है तो भगवान की शुद्ध भक्ति करनी है। और ये जो शुद्ध भक्ति है, भागवतम के अंदर वर्णन किया गया है कि चित केवल या भक्त्या वासुदेव परायण अघम धुन्वंती कात्स्नेह निहारम एवं भास्करा। राजा परीक्षित महाराज जब प्रश्न पूछते हैं कि ऐसे प्रायश्चित्त करने से क्या मतलब है, जो प्रायश्चित्त हाथी के स्नान के समान है। मतलब हाथी जब तालाब में जाता है, स्नान करता है, फिर से वापस आके फिर से धूल मिट्टी में जाता है, वैसे ही ऐसे प्रायश्चित्त करने से क्या मतलब है, जो फिर से हमें पाप करने के लिए प्रवृत्त करता है। तो ऐसा प्रायश्चित्त बताओ प्रभु कि हमेशा के लिए इस जटिल जो पाप का चक्र है, इससे हम मुक्त हो जाएंगे। तब ये श्लोक शुद्ध गोस्वामी बताते हैं कि किंचित केवल है भक्त्या, केवल भक्ति की बात है। देखिए फिर से केवल भक्ति की बात है। तो ये भागवतम है। भागवतम में हमेशा शुद्ध भक्ति की बात की गई है, शुद्ध भक्तों का चरित्र का वर्णन किया गया। इसलिए शुद्ध गोस्वामी बताते हैं कि किंचित केवल है भक्ति, केवल श्री कृष्ण की भक्ति करो। और कैसी, भगवान की प्रसन्नता के लिए, अहेतु की अप्रतिहता, नॉन स्टॉप हर दिन भक्ति करनी है। ऐसा नहीं कि आज कर लिया फिर एकादशी को करेंगे, आज सत्संग में आ गए फिर कल लेक्चर क्यों सुनना है। कल भी सुनना है। क्यों सुनना है, उनको स्वामी बताते कि जैसे किसी वृक्ष के ऊपर बहुत सारे पंछी बैठे हैं और उन पंछियों को अगर भगाना है तो क्या करना पड़ेगा, ताली बजानी पड़ेगी या कुछ तो आवाज करना पड़ेगा, तब वो पंछी उड़ के चले जाएंगे। अगर ताली बजाना बंद कर देंगे तो क्या होगा, फिर से वापस आ जाएंगे ना। वैसे भक्ति हर रोज करनी है, हर दिन कथा सुननी है। आजकल तो ये सोशल मीडिया, इंटरनेट की इतनी कृपा है, ये सबके मोबाइल में यूट्यूब है, सबका लेक्चर लाइव सुन सकते हैं हम, किसी का भी सुन सकते हैं। इतने सारे रोज के भागवतम क्लास हर दिन लाइव होते हैं हर मंदिर से, तो सुन सकते हैं भगवान की कथा। हर रोज सुनी से, हाँ कुछ करके काम करते करते सुन लो, ऐसा नहीं कि बैठ कर सुनो, मोबाइल में लगा दो सुनते रहो। हर रोज सुननी है भगवान की कथा, हर रोज भगवान के नाम का जप करना है, एक दिन भी जप को मिस नहीं करना है। चाहे बीमार पड़ जाए, कुछ भी हो जाए, ट्रैवलिंग में हो, जहाँ पर भी हो, माला साथ में रखनी है। जैसे हमारा हृदय हमारे साथ रहता है कि नहीं रहता, जब हम बाहर घूमने जाते फिर हम कपबोर्ड में रख कर जाते, हृदय ऐसा होता है, साथ में ले जाते। वैसे ही जप माला हमेशा साथ में लेके, कोई हमें क्या बोले किसी भी दृष्टि से देखने दो, वो उनकी दृष्टि है, वो उनको देखने दो, हमें क्या करना है। वो तो अज्ञान में पड़े लोग हैं, उनको अपना कल्याण की कोई चिंता नहीं। ऐसे भौतिकवादी लोगों के चक्कर में आकर हम हमारी भक्ति क्यों स्टॉप कर रहे हैं। भक्ति को कभी रोकना नहीं, हमें हमारी भक्ति हमेशा करती रहनी है, किसी भी हालत में, कहाँ पे भी समय मिलता है माला करते रहो, भगवान के नाम का जप करते रहो। क्यों, क्योंकि उनको प्राप्त करना है, भगवान को प्राप्त करना है। इसलिए केचित केवल है भक्त्या वासुदेव परायणा, वासुदेव परायण होकर भक्ति करनी है। किसी देवी देवता को परायण नहीं होना है, मतलब उनको फिर से शरणागत नहीं होना है। अभी एक बार श्री कृष्ण को शरणागत हो गया ना, बस श्री कृष्ण सबके बाप है, सभी के चक्कर से मुक्त करा देंगे। श्री कृष्ण की शरण में आ जाए, वासुदेव भगवान की केवल भक्ति करनी। परायण मतलब फुल्ली सरेंडर, पूरी तरह से शरणागत होकर भक्ति करनी। वासुदेव परायणा, तब जाकर अघम धुन्वंती कात्स्नेह। अघम मतलब पाप, धुन्वंती मतलब धोए जाते हैं, उसके इम्प्रेशन भी, हाँ ऐसा नहीं कि केवल पाप के फल धोए जाते नहीं, उसके जो इम्प्रेशन है, उसकी जो अनेक जन्मों की जो हमारे ऊपर संस्कार है, वो
इम्प्रेशन भी भगवान जोड़ डालते हैं नाम के प्रभाव से। अगम धुनवन से कासने निहारम इव भास्करा, जैसे उदाहरण देते हैं शुद्ध गोस्वामी कि जिस प्रकार से अंधकार में रात्रि में हमें कुछ दिखाई नहीं देता है, लेकिन जैसे सूरज उगता है तो पूरा जगत प्रकाशमान हो जाता है, वैसे ही उस भक्त का जीवन पूरी तरह से प्रकाशमान हो जाता है। प्रकाशमान का अर्थ ये है उसको सत्य क्या है, असत्य क्या है, ज्ञान क्या है, अज्ञान क्या है, धर्म क्या है, भक्ति का मार्ग क्या है, जगत भौतिक जगत क्या है, आध्यात्मिक जगत क्या है, इसके बारे में पूरी स्पष्टता आ जाती है। आती कि नहीं आती स्पष्टता? और ये है भगवान की कृपा और ये है भक्ति का मार्ग। तो पहला है शुद्ध भक्ति करने से क्लेशाग्नि, ये क्लेशाग्नि पापों से हमारी निवृत्ति होती है। और जब हम भक्ति करते हैं बहुत अच्छा लगता है, डांसिंग करते कीर्तन में अच्छा लगता है, भगवान के नाम का जप करते अच्छा लगता है, भगवान को कुछ अर्पण करते तब खुशी मिलती है। क्यों खुशी मिलती है? अक्सर इस संसार में लोग अपनी खुशी के लिए करते हैं, सब कुछ अपनी खुशी के लिए करते हैं, लेकिन जैसे अपनी खुशी के लिए करते हैं तो वो खुशी टेम्पररी समय तक रहती है। लेकिन भगवान की खुशी के लिए अगर हम करेंगे तो भगवान उससे 10 गुना हमारे हृदय में आनंद और सुख प्रदान करते हैं। जैसे अगर माँ अपने बेटे के लिए कुछ खाना बनाती है, कुछ भी अच्छा बहुत अच्छा प्रसाद है, मेनू है, तो उसमें से वो खुद नहीं खाती बल्कि बेटे के लिए निकाल के रखती है। कैसे अनुभव है सबका, खुद नहीं खाती। और जब वो बेटा खाता है, खाते हुए देखकर उसको सुख लगता है, अच्छा लगता है ना? तो वो प्रेम है भगवान की, उस वैसे ही प्रेम है। क्योंकि इस संसार में देखो, इस संसार में कोई किसी के ऊपर प्रेम नहीं करता। एकमात्र भगवान का और भक्त का जो प्रेम है उसकी छोटी सी झलक अगर इस संसार में देखनी है तो माँ और बेटे के अंदर उनका जो रिलेशन है ना, माँ और पुत्र का, इस रिलेशन में ही भगवान की भक्ति का छोटी सी झलक दिखाई देती है। छोटी सी झलक भागवतम के ध्रुव महाराज के प्रसंग में वर्णन आता है कि भगवान कितना प्रेम करते हैं, एक भक्त के ऊपर कितना प्रेम करते हैं। तो भगवान इतना प्रेम करते हैं कि जैसे एक माँ अपने पुत्र के ऊपर प्रेम करती है, इससे कई लाख गुना इतना गाढ़ा प्रेम भगवान का भक्त के ऊपर है। तो ये भगवान की कृपा है। तो भक्ति करने से पहला फायदा होता है क्लेशों से वो व्यक्ति मुक्त हो जाता है। और सबसे बड़े छोटे छोटे तो क्लेश नहीं, लेकिन सबसे बड़े क्लेश है आदि भौतिक, आदि दैविक, आदि आध्यात्मिक। ये 3 क्लेश साथ साथ जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि, ये 4 चीजों का जो चक्र चल रहा है बार बार, पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरेश है, ये संसार खल दुस्तारे कृपया तारे पार। ये जो चक्र चल रहा है जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि का, इस चक्र से वो व्यक्ति हमेशा हमेशा मुक्त हो जाता है। तो ये क्लेशों का जड़ से खत्म करने की शक्ति केवल और केवल किसमें है? भक्ति में है। ना ज्ञान में है, ना योग में है, ना तपस्या में है, ना दान में है, ना कर्मकांड में है। इसलिए केवल भक्ति करने से क्लेशाग्नि, क्लेशों से हम मुक्त हो जाएंगे। दूसरा है शुभदा। शुभदा का अर्थ है कि जैसे वो व्यक्ति भक्ति करने लगता है, इसके जीवन में सब कुछ अच्छा होने लगता है। शुभदा मतलब अच्छा लगने लगता है, उसको भक्ति भी अच्छी लगने लगती है। अनेक जन्म मृत्यु के चक्र का जो पाप का बोझा था हमारे सिर पर, वो कट जाता है। ऐसे कहते हैं कि हर एक जीव के इतने पाप राशि है, राशि मतलब बहुत बड़े बड़े पर्वत हैं, और इस पर्वत को भगवान का केवल नाम जप करने मात्र से सारे पाप के राशि खत्म हो जाते हैं। और सबकी एक फाइल बनी हुई है। किसके पास है ये फाइल? यमराज के पास। हाँ हाँ, चित्रगुप्त नाम के उनके क्या क्लार्क के उनके पास है। सबका लेखा जोखा रखते हैं और इतने अच्छे से लिखते हैं। आपके कोई ये चल रहा है, पितृपक्ष चल रहा है, कितना इसके अवेयरनेस से लोगों को भाई चलो पितरों को ये करो, भोजन खिलाओ, उनके श्राद्ध करो, फिर उनके नाम से दान दो, ये करो वो करो, ऐसे करो, इतना सारा चल रहा है। श्राद्ध करने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? क्योंकि उन्होंने भक्ति नहीं की, इसलिए उनके श्राद्ध किए जाते हैं। अगर भक्ति, हम मानते हैं ऐसा कि नरक में ही होंगे इसलिए श्राद्ध करते हैं। हमारे पूर्वज कहाँ होंगे? पितृलोक में होंगे या नरक में होंगे, क्योंकि अगर उनके श्राद्ध नहीं करेंगे तो फिर उनके शाप लगेंगे। लेकिन कलयुग में लोग सच में ज़्यादातर नरक की प्राप्ति होती है लोगों को।
बहुत सारे लोग नरक की प्राप्ति, हम बोलते हैं ऐसे सामाजिक एक सभ्यता है हमारी कि स्वर्गवास हो गया, भगवान उनको ले गए, भगवत प्राप्ति हो गई, ऐसे शब्द बोलते हैं, लेकिन इतना आसान नहीं है। स्वर्ग में जाना भी इतना आसान नहीं है। स्वर्ग जाने के लिए बहुत पुण्य लगता है, तब जाकर वो स्वर्ग में जाता है। हाँ, भगवान की अगर कोई भक्ति करता है तो निश्चित रूप से 100% उसको भगवत प्राप्ति हो जाती है, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन स्वर्ग जाना भी इतना आसान नहीं है, क्योंकि इस कलयुग के जो अगर कोई दान मांगता है तो उसको भी सोच समझ कर, तो कोई दान मांग रहा है तो छोटा सा दान दे देते उसको। तो स्वर्ग प्राप्ति में, स्वर्ग में रहने के लिए कितना दान करना पड़ता है, कितना बड़े बड़े यज्ञ करने पड़ते हैं, तब जाकर उस व्यक्ति को स्वर्ग प्राप्त होता है। नहीं तो फिर रोज की ट्रेन चल रही है, लोकल पैसेंजर, पृथ्वी लोक टू यमलोक और फुल भर के जा रहे हैं। और उधर के जो यमदूत है, जो जीवात्माओं को पीड़ा देने वाले हैं, वो ओवर टाइम कर रहे हैं, ओवर टाइम ड्यूटी कर रहे हैं, कुछ छुट्टी है ही नहीं। टिकट हाँ टिकट हाँ। अगर कोई कंफर्म करना है अपना तो सीधा बात करते रहो, सीधे नरक में जाओ। तो कहने का मतलब ये है कि इस संसार में पितरों का श्राद्ध चल रहा है, श्राद्ध करो अच्छी बात है, लेकिन उनका हमेशा के लिए अगर कल्याण करना है तो उनको भक्ति के लिए कुछ तो भक्ति मार्ग को आगे जाकर अगले जीवन में मनुष्य देह प्राप्त होगा, फिर भक्ति करेंगे, फिर उनको हरिनाम जप करने का मौका मिले, इसलिए उनके लिए प्रार्थना करो, उनके लिए भागवत के श्लोक पठन करो। अगर आप भक्ति करेंगे, ऐसा कहा जाता है कि अगर आपके वंशज में, कुल में अगर कोई एक भी वैष्णव बन जाता है, एक भी भक्त बन जाता है, तो उसकी जो पीढ़ी दर पीढ़ी है 21 पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है। मतलब वो जहाँ पर भी है वहाँ पर वो नाचने लगते कि भाई हमारे कुल में ये भक्त बन गया है, अभी धीरे धीरे जैसे भक्ति में आगे बढ़ेगा तो मेरा भी उद्धार करके जाएंगे। तो उनको प्रसन्नता तब होती है जब हम भक्ति करते हैं। इसलिए भक्ति करना सभी एंगल से बहुत जरूरी है और इमरजेंसी है। और बड़े उत्साह से, दृढ़ता से और संकल्प के साथ माला अगर करेंगे तब जाकर हम भक्ति में आगे बढ़ेंगे, हमारे पूर्वजों का भी हम कल्याण कर पाएंगे। तो श्राद्ध तो करना ही है, तो हमारा कर्तव्य है, हमारी कृतज्ञता के रूप में हमको अर्पित करना है। देखो हमारी संस्कृति कितनी महान है कि ऐसा नहीं कि केवल जीते जी ही हमारे पूर्वजों को, दादा दादियों को, जो भी है उनकी सेवा करनी है, नहीं, बल्कि मरने के बाद भी हम उनकी सेवा करते हैं श्राद्ध के लिए। क्योंकि पितृलोक और हमारे पृथ्वी लोक, इसका जो टाइम का कैलकुलेशन है, उनके जो 6 महीने होते हैं वो हमारे 12 घंटे, नहीं हमारे 6 महीने उनके 12 घंटे, और दूसरे 6 महीने उनके दूसरे 12 घंटे, मतलब 24 घंटे उनके जो है हमारा 1 साल हो जाता है। तो हम बराबर 1 साल में एक बार श्राद्ध करते कि नहीं करते, तो उनको 24 घंटे में एक बार भोजन मिलते रहता है। तो ये बात है, अगर हम उनको केवल भोजन दे रहे हैं तो उनका केवल पेट भरेगा, केवल भोजन दे रहे हैं तो उनका केवल पेट भरेगा। लेकिन अगर हम भगवान को अर्पण कर रहे हैं, भगवान को भोग जो बनाते घर में, भगवान को अर्पण करते, भगवान को भोग लगाते, और वो प्रसाद अगर उनको अर्पण करते हैं तो उनका नरक से उनकी छुट्टी हो जाती है हमेशा। करना है, ट्राई कर लो। और हमेशा के लिए पितृदोष से लोग मुक्त हो जाते हैं। जो पितृदोष का मतलब ये है कि श्रद्धा से, अच्छी भावना से श्राद्ध किया नहीं था, इसलिए लोग पीड़ित है। उधर से वो फिर शाप देते हैं, मेरी प्रॉपर्टी का वो लोग भोग करे, मेरी ये बंगलो था, फिर ये जमीन थी, ये बेच दिया, ये खा लिया, इस चक्कर में उधर से वो चिंतित रहते हैं। अगर उनका उधर से कल्याण करना है तो उनकी आध्यात्मिक स्वीकृति बढ़ा दो, उनके लिए माला करो, एक्स्ट्रा राउंड, उनके लिए भागवतम के श्लोक पढ़ो, कोई स्तोत्र पढ़ो, कोई चरित्र पढ़ो उनके लिए, उस दिन श्राद्ध जिस दिन है और उनका भी उससे आध्यात्मिक करना। तो ये है शुभदा। मतलब वो तो आत्मा रहते हैं, प्योर सोल है, तो वो याद रखते हैं क्या? मतलब वो देख पाते हैं, याद रखते हैं, तो वहाँ से वो मतलब वो देखते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। उनको ऐसा शरीर में वो आत्मा, उनको यातना देह मिलता है, अंगुष्ठ मात्र में इतना ही यातना देह मिलता है ये साइज। और इस यातना देह में उनको सब ज्ञान होता है, सब स्मरण रहता है। यातना देह मतलब कि उनको अगर पृथ्वी लोक में अगर हम हैं, अगर मेरा गला दबाएंगे, कोई समझो बता रहा हूँ मैं, तो कुछ हद तक मैं सहन कर सकता हूँ।
ज्यादा दबा देंगे तो प्राण छूट जाएंगे ना, मर जाएगा वो इंसान। लेकिन नरक लोक में ऐसा शरीर मिलता है, कितना भी गला दबाओ, गला दबाने का जो दुख है उसका वो व्यक्ति अनुभव करेगा, लेकिन मरेगा तब जब उसके कर्म खत्म होंगे, तब तक नहीं मरेगा। इसलिए लोग अगर ऐसे कहते हैं ना कि जो नॉनवेज खाने वाले हैं उनको कहा जाता है गरम तेल की कढ़ाई में डालते हैं। हाँ, जो दूसरों को लूटते हैं, दूसरों का धन छीनते हैं, उनको वो ऐसे गरम चिमटा होता है उसके पेट को मारते हैं, ऐसे बहुत सारी पीड़ा भयानक है। तो ऐसे 21 का 20 नरकों का वर्णन आता है। तो उनका शरीर छूटता नहीं है, लेकिन पीड़ा बहुत होती है। 28 नरकों का वर्णन आता है, तो इतनी पीड़ा होती है उनको। भागवतम पढ़ लेना, 8वें स्कंद में अगर सुनना है आपका भागवतम में वर्णन पर किया है। वो कांस्टेंटली देखते हैं क्या यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? कैसे वो देखते हैं क्या, हाँ या मेरी भक्ति कर रहा है या फिर अच्छा काम कर रहा है, गलत काम कर रहा है, ये मेरे को अर्पण कर रहा है, नहीं कर रहा है। मैं वैसा पूछो, मुझे ऐसा कुछ है क्या? तो ये पूछा कि अगर नहीं किया कुछ, मतलब वो वहाँ पे वो याद रहती अपना वो है, भुगत रहे हैं, देखते हैं। अपना देख रहे हैं। देखते भी हैं, याद रहती है उनको। पहली बात तो याद रहती, देखते कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन याद जरूर रहती है कि मैं किस परिवार में था, कैसे मेरी मृत्यु हुई थी, ये तो याद रहता है। मेरे पूर्वज मेरे लिए श्राद्ध कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, लेकिन भोजन दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। भक्ति करके हम तृप्त हो जाते हाँ बताइए। भक्ति करके हम तृप्त हो जाते हैं। लेकिन जो पितृदोष लगता है वो अतृप्त आत्मा का लगता है। हाँ, तो भक्ति करने से फिर आगे की जनरेशन को करने की जरूरत नहीं, मतलब कि सबको करना पड़ेगा, व्यक्ति तो सबको करना पड़ेगा। हाँ, एक हाँ। बार मैं बूढ़ी हो Very गई good. और सही बात है, सही बात है। मैं भक्ति योग में हूँ और मैं तृप्त हो गई हूँ, मेरा देहांत हो जाए, मेरे बच्चों को आप मेरा श्राद्ध करने भगवत की धाम चले जरूरत जाएंगे। हाँ हाँ। हाँ, तो श्राद्ध करने की जरूरत नहीं। हाँ, एक बात ठीक है, एक आध्यात्मिक स्तर पर इस ऐसे अंडरस्टैंडिंग रखना सही बात है। लेकिन दूसरी बात यह है कि हम एक समाज में रह रहे हैं, तो इस समाज की व्यवस्था जो है ना, इसमें कुछ कर्तव्य होते हैं, गृहस्थ धर्म के कुछ कर्तव्य होते हैं। उस कर्तव्य निभाने के लिए अक्सर श्राद्ध 3 पीढ़ियों का किया जाता है। दादा परदादा, जो भी हमारे अभी जो करंट जनरेशन जो चल रहा है पीढ़ी, इसके पूर्वज जो 3 पीढ़ी होती है उनके लिए श्राद्ध किया जाता है। तो अगर भक्ति करके भगवत धाम चले गए तो वो बात ही खत्म, उनके लिए श्राद्ध किया नहीं किया कोई और बात ही कभी नहीं। भी उंगली देख के बोलते हैं कि पितृदोष लगा है उसमें। तो इसके एक अगर सेकंड। जो श्राद्ध नहीं कर रहा है तो उसका क्या? एक सेकंड पूरा होने तो तो बात यह है कि तो जो भक्ति करके तो मुक्त हो गया, लेकिन जो लोग भक्ति नहीं किए उनके लिए वो श्राद्ध किया जाता है। और जो भक्त है अभी इस संसार में, अगर भक्त है उनको भी श्राद्ध करना ही चाहिए। श्राद्ध करना एक पुण्य कर्म है, उन्हें आशीर्वाद मिलते पूर्वजों के, ये करना चाहिए। क्योंकि श्री चैतन्य महाप्रभु ने भी श्राद्ध किया था, प्रभु रामचंद्र ने भी वनवास में होते हुए श्राद्ध किया था। देखेंगे ना, पूर्व जितने भी हमारे भगवान के अवतार है उन्होंने श्राद्ध किया था। क्योंकि इस संसार के कुछ कर्तव्य होते हैं, वो कर्तव्य अगर आप अगली पीढ़ियों को वो संस्कार देंगे, जो संस्कार, अगर हम श्राद्ध ही नहीं करेंगे तो हमारे बेटे हमारे पोते थोड़ी ना आगे जाकर श्राद्ध करेंगे। उनको भी एक श्राद्ध की विधि सिखानी, संस्कार देंगे। जी आप कुछ पूछ रहे थे? नहीं, उंगली में बोल कि हाँ। पितृदोष लगा है, तभी जाके लोगों ने पितृदोष लगा है तो कुछ कष्ट आएंगे, इसके लिए करते हैं। हर साल नहीं करते, कुछ लोग होते हैं हर साल। नहीं, हर साल बहुत सारे लोग करते हैं, हर साल करते हैं। पता है, मैं आपको ना एक वो भेज दूँ, यूट्यूब लिंक, उसमें हमारे स्थान की मतलब पूरा एक सेशन है हम्म, साथ में। तो मैं एक्चुअली एडमिन नहीं हूँ, तो आप उसमें डालिए। मैं इस ग्रुप का एडमिन नहीं हूँ, क्योंकि सत्संग में एडमिन होता हूँ। तो वो मुझे किसी ने भेजा था, मैंने आधा अधूरा सुना है। तो वो बहुत सारे आंसर्स आपके वहाँ पे बहुत अच्छे से दिए। ओके, हरे कृष्णा। यहाँ पर रुकेंगे हम, अगले क्लास में चर्चा करेंगे जो बचे हुए जो 4 लक्षण हैं भक्ति के, शुद्ध भक्ति के, उसके बारे में अगले गुरुवार में चर्चा करेंगे। अभी तक नहीं क्या प्रभु जी? अभी तक मतलब जो भी शास्त्र है उसमें हाईलाइट क्या किया गया है कि ब्राह्मण आता है उनसे हम श्राद्ध करते हैं। तो ब्राह्मण में ऐसा कुछ नहीं दिखाई पड़ता कि उससे वो श्राद्ध करे, ऐसा मतलब उनमें ऐसा कुछ लगता ही नहीं कि वो श्राद्ध करे। वो अपना पाठ पूजा करके अपना सब बात होंगे छोड़। तो एक्चुअली वो ब्राह्मण ढूंढना पड़ेगा। तो मतलब मेरा थॉट ऐसा है कि वो परंपरा चल रही है, उसके ऊपर हाईलाइट किया गया है और वही चलते जा रही है। आप उसमें खुद बहुत- श्राद्ध कर सकते हैं सर, ब्राह्मण के ऊपर विश्वास है, आप खुद करो। अभी भक्ति कर रहे हैं, मैंने जो विधि बताई ना, आध्यात्मिक दृष्टि से श्राद्ध करो तो उनके आत्मा का भी कल्याण हो जाएगा, शरीर का तो पोषण हो ही जाएगा, आत्मा का भी कल्याण हो जाएगा।
ब्राह्मण के ऊपर विश्वास नहीं है, ब्राह्मण है कलयुग में ऐसे क्या करेंगे क्या? नहीं, लेकिन प्रभु जी कुछ चीजें हर एक इंसान के लिए बनी है, तो उनके हम कितना भी अपने से कुछ भी कर लें, बट ब्राह्मण का कुल जो संसार में आया है तो कुछ चीजों के को लेके ही आया है ना। हाँ तो ब्राह्मण हम ये वो कलयुग अच्छा करे बुरा करे वो जैसा भी, वो उनका धर्म है, अच्छा बुरा उनको मिलेगा, बट हम तो अपने श्रद्धा से वैसे श्रद्धा और भाव से कर रहे हैं ना, क्योंकि वो हमें ये लगेगा कि वो करेंगे तो अच्छा होगा, क्योंकि उनको शास्त्रों का ज्ञान है, ये हमें नहीं ज्ञान है उस चीज का। करना चाहिए, कोई बात नहीं। ब्राह्मण ऐसा नहीं कि नहीं, सभी लोग नहीं, ऐसे हाँ, हैं, सही बहुत अच्छे भी लोग हैं ब्राह्मण, ऐसा हाँ, नहीं कि ऐसा नहीं वो है। प्रभु जी, श्राद्ध करने का प्रोसेस है क्या? वो नारायण क्या करना नागबली करके कोई एक प्रथा है, श्राद्ध हर एक कैसे के करना? घर में लगे हो। नारायण नागबली हर एक के घर में। वो फिर कोरोना में इतना पैसा मिला वो गुरुजी को, उसके घर में सोने की ईंट निकली। फिर वो गुरुजी का घर ही ईंटों से भरा हुआ था। कोई बात नहीं, जो भी वो चलो सब चीजें ये सब अलग बातें हैं। हैं। वो सब चीजें अलग हैं। और गांव में जिसको चलती नहीं आता, भैंस के पैसे ले लेके वो नारायण नागबली कर रहा है। श्राद्ध का प्रोसेस है क्या? सबके अपने इसमें कोई पितृपक्ष के लिए कर रहा है, कोई बोले 3 दिन